नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बिपाशा जैसे विकी के शरीर को छोड़ती है, विकी बेहोश हो जाता है और बिपाशा की बहन इस बात से थोड़ा गुस्सा होती है कि उसकी बहन बिना गुड बाय बोले वो चली गई और कमरे को लॉक करके वो अपने कैबिन में चली जाती है पेशेंट देखने। इधर विकी को जब होश आता है तो वो बिपाशा पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब कमरे में लॉक हो गया हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा काम पहले से पेंडिंग पे चल रहा है और ऊपर से अब मैं यहाँ लॉक हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा सर ऐसे फटा जा रहा है और तुम तुम एक जिस पर वो इतना गुस्सा हो रहा, गुस्सा उसको देख बिपाशा कहती है, भगवान ये लड़का इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मेरी गलती थोड़ी ना है, मैंने थोड़ी ना जानबूझ के कुछ किया है, ये सब मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। विकी को वो कह रही होती है। तो बताओ ये किसकी गलती है? हाँ, अगर तुमको मेरे शरीर से निकलना ही था तो कमरे से बाहर जा कर के निकलती। कम से कम मैं वहाँ पे भी रहता, वहाँ रहता तो मैं उठ के चला जाता अपना घर, होटल, कहीं चला जाता। लेकिन इस कमरे में, इस बंद कमरे में मैं क्या करूँ? हाँ, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे। बिपाशा कहती है, देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरी गलती नहीं है, मैंने बस तुम्हें टच किया और मैं तुम्हारे अंदर घुस गई। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। वो तो तुम अब गुस्सा नहीं हो? विकी कहता है, नहीं, लेकिन मैं यहाँ लॉक हूँ और ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। मुझे लॉक रहना पसंद नहीं। क्या तुम्हें सफोकेशन हो रही है? मैंने सुना है कि बंद कमरों में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, उन्हें सफोकेशन होने लगता है। देखो, अगर मुझे सफोकेशन हो भी रही है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? तो बेहतर होगा कि यहाँ से जाओ। विकी सोच रहा होता है, मेरा फ़ोन कहाँ है? बिपाशा कहती है कि तुम्हारा फ़ोन तो गाड़ी में था ना। विकी कहता है, ओह माय गॉड, मेरा फ़ोन। अब मैं उसे कॉल करके भी नहीं बोल सकता कि मैं होश में आ गया हूँ, दरवाज़ा खोले। अब मैं क्या करूँ? अगर नॉक किया और किसी ने सुन लिया तो वो सोच में पड़ जाएंगे। नहीं, यहाँ तमाशा हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इंतज़ार कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर विकी सोफे पे बैठ जाता है और बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ। और उसे कुछ सोच के भी समझ नहीं आता, तो आखिर में वो लेट जाता है सोफे पे। वो लेट जाता है तो बिपाशा उससे कहती है, अरे तुम यहाँ लेट क्यों गए? तुम्हें जाना है ना, तुम्हें काम है ना? विकी कहता है, अपना मुंह बंद करो। जिस पर वो कहती है, मैं मुंह कैसे? मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हें जाना था ना, तुमने ही तो कहा, तुम इतना चिल्ला रहे थे मुझ पे। जिस पर विकी कहता है, हाँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ लॉक हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का। मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ लेटे रह कर इंतज़ार करने का, तुम्हारी बड़ी बहन का। हाँ लेकिन मैं विकी कहता है, तुम बस अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। क्या है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और एक तो तुम्हारे मेरी बॉडी में कंट्रोल करने की वजह से मेरा सर पता नहीं क्यों इतना भारी भारी और अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। देखो, अब तुम जाओ और अपना मुंह बंद करो, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। ये कह कर विकी आंखें बंद कर देता है। विकी को आंखें बंद कर ऐसे देख वो कहती है, ये लड़का सो रहा है सच में? ये सो कैसे सकता है इस समय? जब इसे यहाँ लॉक किया गया है तो वो सो कैसे सकता है? वो ये कहते हुए विकी के पास जाती है, उसे कहती है, हे, तुम सो कैसे सकते हो? विकी कहता है बिपाशा से,
मैंने कहा ना, तुम अपना मुंह बंद करो। हाँ ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ। फिर बिपाशा चुप हो जाती है और विकी आंखें बंद करके सो रहा होता है। काफ़ी देर बीत जाती है। वक्त के साथ हाँ तो शाम होने लगती है। विकी शाम को जब जागता है तो हैरान होता है कि अब क्या अंधेरा होने को आया क्या, और समझ नहीं पाता कि आखिर वो अब तक आई क्यों नहीं दरवाज़ा खोलने। और बिपाशा भी कोशिश कर रही थी अपनी बहन के पास जा कर के बोलने का कि हाँ दरवाज़ा खोल दो, वो वहाँ पे है, सर दर्द में है। लेकिन बिपाशा की बात तो उसकी बहन सुनेगी नहीं, और वो इस वजह से तापसी को कुछ पता ही नहीं चला। और तापसी एक बार आई थी, दरवाज़ा खोली, देखी विकी सो रहा है, तो फिर दोबारा से लॉक करके चली गई। और इस तरह से विकी फिर से वहीं लॉक खुद को पाता है और वो सोचता है अब मैं क्या करूं। और इधर विकी के पिता विकी को कॉल पे कॉल किए जा रहे थे कि तुम पहुँचे कि नहीं पहुँचे इस बात को जानने के लिए, क्योंकि उसकी माँ फ़िक्र कर रही थी। लेकिन विकी का फ़ोन वो तो गाड़ी में छूटा हुआ है और वो रिंग हो ही जा रहा था। और उसका फ़ोन का रिंग सुन करके डॉक्टर के पास कुछ लोग बातें करते हुए गुज़र रहे होते हैं कि वहाँ गाड़ी पता नहीं किसकी सुबह से खड़ी है, उसमें फ़ोन बजे जा रहा है, पता नहीं कहाँ है मालिक गाड़ी का। जिस पर डॉक्टर तापसी कहती है क्या बाहर गाड़ी उसमें फ़ोन है? हाँ मैडम, वहाँ किसका फ़ोन पड़ा हुआ है गाड़ी में और बजे जा रहा है। हम लोग सब नर्स लोग गए थे, एक्चुअली हमें एक पेशेंट ने बोला कि वहाँ पता नहीं, वो गाड़ी तो देख के लग रहा है कि विकी सर की है, लेकिन हमको तो दिखे नहीं कहीं, तो हम बोले भी नहीं कि उनका फ़ोन गाड़ी में छूटा हुआ है। लगता है कि वो कहीं गए हैं, लेकिन आए तो थे हॉस्पिटल में ना। जिस पर वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाओ मैं देखती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जाने लगती है कि अजीब आदमी है, अपना फ़ोन कौन छोड़ के जाता है। हम तो एक सेकंड के लिए भी अपना फ़ोन ना छोड़ें। अरे फ़ोन नहीं होता है तो मुझे तो अजीब लगता है। और मुझे ना माँ की ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर मैंने फ़ोन छोड़ दिया तो कहीं कोई इमरजेंसी हो गई, माँ हॉस्पिटल में जाने वाली हो तो क्या होगा अगर मैंने फ़ोन नहीं इसलिए मैं हमेशा फ़ोन चार्ज रखती हूँ ताकि घर से कोई कॉल आए तो मैं इमरजेंसी में अवेलेबल रह सकूँ। अरे मेरा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे फ़ोन रखने की आदत है। वो दोनों अपने में ये सब बातें करते हुए जा रही होती है और तापसी फिर कमरे में जाके फिर से कमरा खोलती है और विकी को जगाती है, कहती है उठो, कितना सोओगे। विकी आंखें खोलता है और कहता है फाइनली अब मैं बाहर जा सकता हूँ। विकी को ऐसा देख तापसी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? विकी कहता है कहना क्या चाहता हूँ मतलब, तुम मुझे यहाँ बंद करके चली गई क्या? मैं हाँ पिया मुझे बंद करके चली गई और मुझे कह रही है कि मैं ये ऐसा रिएक्ट ना करूं। मैंने बंद नहीं किया, तुम बेहोश थे इसलिए मैंने बंद कर दिया। हाँ, और उसके बाद मैं सो रहा था तब भी सच कहूँ तो उसके बाद मैं सो रहा था और उस टाइम पे भी आप आई थी एक बार और आके बंद करके फिर चली गई। हाँ क्योंकि तुम सो रहे थे, मुझे जगा देना चाहिए था। हाँ लेकिन मैंने सोचा कि रहने दो, तुम रेस्ट कर रहे हो तो वैसे भी काफ़ी दूर से गाड़ी चला के आए हो, तो मुझे लगा तुम्हें रेस्ट करने देना सही रहेगा। मुझे बहुत काम है। ये कहते हुए विकी चला जा रहा था गुस्से से।
तापसी कहती है, इसे क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है? हाँ, कहीं मेरी बहन पे तो गुस्सा नहीं कर रहा था ना ये? बिपाशा के पास जाके बैठती और कहती है, वो तुम पे गुस्सा तो नहीं कर रहा था ना इस बात के लिए? देख के लगता है कि ये बहुत गुस्से वाला है। इससे कभी प्यार मत करना, समझी? इस आदमी से कभी प्यार मत करना, और चाहे कुछ भी हो जाए, इससे तो तेरी शादी कभी नहीं करवाऊंगी मैं। अरे प्यार ही नहीं होगा तो शादी कहाँ से होगी? तूने कहा ना कि तुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तेरे लिए तो अच्छे अच्छे राजकुमार लेके आऊँगा मैं। ये किसी कर्म का नहीं है, छोड़ दे इसको। तू बस एक बार होश में आ जा, तेरे लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगी मैं। वो ये कहते हुए अपनी बहन के हाथ को सहलाती है, फिर सर पे हाथ रख के कहती है, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, ये कहकर वो जाने लगती है। इधर विकी जाता है, गाड़ी में बैठता है और देखता है उसके पिता के 10 कॉल्स आ चुके थे और अब तक में 50 मैसेजेस उसके माता पिता की तरफ से। और वो सोचता है, आखिर मैं क्या करूं? वो फिक्र कर रहे होंगे। वो कॉल करता है और कहता है, नमस्ते पापा। नमस्ते वमस्ते गया भाड़ में, तू कहाँ है बता। ओ पापा, वो मैं पहुंच गया था। तो तुझे मैंने कहा था ना पहुंचते ही कॉल करना। हाँ, वो मैं सो गया था, मतलब मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं मतलब कमरे में जाते ही मैं सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई, और फ़ोन गाड़ी में छूट गया था तो पता नहीं चला। मैं अभी फ़ोन लेने के लिए गाड़ी में आया तो मैंने देखा इतनी सारी कॉल्स है। ओह, अगर फ़ोन पास रहता तो बजता तो मैं सुनता तो मैं आपको ज़रूर कॉल बैक करता। आई एम सॉरी। तुम्हारी माँ कितनी फ़िक्र कर रही थी, तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ बीमार है। तुम्हारी माँ को थोड़ा सा भी स्ट्रेस देना सही नहीं होगा। तुम कैसे इस तरह से लापरवाही से काम कर सकते हो? तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना। उसके पिता राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं विकी के ऊपर और कहते हैं, तुम एक लापरवाह इंसान हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। जिस पर विकी कहता है, अच्छा तो ये बात वो इंसान मुझे कह रहा है जो कह रहा है कि कंपनी बंद कर दूँ और दूसरे लोगों को रास्ते पे छोड़ दूँ? हाँ, ए, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी आपने जो कहा उसका मतलब बता रहा हूँ। आपने भी तो ऐसा ही मुझसे कहा था कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। ये कह रहे हैं आप? आपको कितने लोगों की परवाह है बता सकते हैं? आपको सिर्फ माँ की परवाह है और किसी की नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है बताइए? आप इतने पागलों की तरह इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? मानता हूँ कि मेरी गलती थी, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सो गया था, गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पे इस तरह से चिल्लाएं। मैं जानता हूँ कि माँ मेरी फिक्र कर रही होंगी। इधर विक्रांत के बगल में उसकी पत्नी शिवानी विक्रांत को कहती है, बस करो। जिस पर विकी कहता है, माँ। विक्रांत फ़ोन स्पीकर पे था, इस वजह से वो कहती है, बेटा मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके आराम करो, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूँगी। वो कहते हैं, माँ प्लीज़ पापा को ना ऐसी चीज़ों में रिएक्ट करने से रोको। ठीक है, मैं समझ गई, तुम आराम करो। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा, इसलिए तुम्हारे पापा इतना रिएक्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ माँ कि आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए आप इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी पापा का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं था। हाँ ठीक है, माफ़ कर देना बेटा, तुम थोड़ा रेस्ट करो। नहीं माँ, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी माँ। मुझे पता है आपको मेरी फ़िक्र हो रही थी, पर मैं गलती से सो गया था। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मैं मैं समझ रहा हूँ। आई एम सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अब माफ़ी मांगना बंद करो। उसके पिता कहते हैं,
विक्रांत विकी से, अच्छा ठीक है, मुझे भी माफ़ कर दो। शिवानी विक्रांत से कहती है, माफ़ी मांगो अपने बेटे से। तब जाकर के विक्रांत माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, माफ़ कर देना मुझे, मैं कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था। विकी कहता है, मैं भी थोड़ा ज़्यादा भूल गया, माफ़ कीजिएगा। जिस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है, और फिर फ़ोन रख दिया जाता है। विकी कहता है, इन लोगों की वजह से, वो हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए तापसी और बिपाशा के बारे में सोचकर कहता है, इनकी वजह से आज मेरी मम्मी पापा इतने परेशान हुए हैं। उफ, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो गाड़ी चलाने लगता है फिर, और होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने के बाद उसका मैनेजर जो होता है, सेक्रेटरी, वो कहता है कि सर वेलकम। विकी कहता है, वेलकम, हाँ सर वेलकम होम। ये होम तो नहीं है मेरा, ठीक है, तुम्हें मैंने ये सिखाया है। तो वो कहता है, नहीं सर, ये तो आपके लिए घर है, बाकियों के लिए तो ये होटल है, तो मुझे पता है उनके सामने कैसे कहना है। तो कैसे कहना है बताओ। वेलकम टू होटल लाज लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ओह, अच्छा लगा कि तुम्हें याद है। चलो, क्या क्या काम बाकी है देखें ज़रा। सर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो 1 हफ्ते तक बाहर रहे हैं, तो इस दौरान 1 हफ्ता नहीं हुआ था, ठीक है। जिस पर विक्की ये बात कहता है तो वो कहता है, हाँ मुझे पता है सर, लेकिन काफ़ी हद तक ये 1 हफ्ता ही काउंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 हफ्ते का क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और क्या नहीं, वो बताने लगता है। और विकी सोच रहा होता है कि आखिर मैं उन लोगों को कैसे सज़ा दिलाऊं। और इसके बाद सेक्रेटरी एक ऐसी बात कह देता है जिसको सुन के विकी हैरान होता है। वो कहता है, मैं मिठानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। विकी एकदम से ये सुनते ही उसके बातों पे ध्यान देने लगता है और कहता है, क्या क्या कहना है तुम्हें उसके बारे में। जिस पर वो कहता है, सर मिठानी केस करना चाहती है। किस पे? वो अविनाश पे केस करना चाहती है। हाँ सर, वो कह रही थी कि वो उस पर केस करने वाली है, इसलिए वो आपसे परमिशन चाहती थी। अच्छा ठीक है। सर ठीक है, मतलब हाँ बोलना है कि ना बोलना है। उसे बोल दो, वो जो करना चाहती है कर सकती है। पर सर हमारे होटल की बेइज्जती होगी। इसमें होटल की बेइज्जती कैसे हो सकती है, बल्कि ये तारीफ़ होगी कि हम अपने होटल के स्टाफ मेंबर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी फालतू के लोग आए तो हम उनके साथ क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए। और किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान को परेशान करने का अधिकार नहीं होता। जिस पर वो कहते हैं, हाँ सही सर, सही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। क्यों? सर मुझे लगता है कि ऐसा करना गलत होगा। हाँ, और वो कैसे? सर ये सही है कि आप होटल के स्टाफ मेंबर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना, अगर पब्लिक को ये पता चलेगा कि होटल के स्टाफ मेंबर के साथ बदतमीज़ी की गई है इस होटल में, तो बेइज्जती होगी, ठीक है, लेकिन मतलब कि आप अपने एम्प्लॉय के, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, विकी उससे पूछता है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी में कहता है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ मेंबर को कितना प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही ये भी मैसेज जाएगा कि यहाँ इस होटल में अगर बदतमीज़ी की तो आपको जेल